तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि उत्तरायण यानी कि काइट फेस्टिवल नज़दीक आ चुका है। जैसे कि 2 दिन ही बचे उसको। तो आज हम देखेंगे कि काइट की नोट्स कैसे बांधे। तो सबसे पहले काइट्स की नोट बांधने के लिए आपको एक इस तरह का धागा चाहिए होगा, जो कि आपकी लास्ट ईयर की जो चकली होगी उसके अंदर से बचा हुआ धागा आप काट सकते हो। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि जो काइट्स की पूरी लेंथ है उसका 4 गुना या फिर उसके आसपास का आप एक धागा काट लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने काट के रखा हुआ है, तो दिखा देता हूँ एक बार आपको। मैं धागे को मैंने डबल किया हुआ है यहाँ पे, और इसको मैं 4 गुना करूँगा तो ये काइट के आसपास आएगा। मतलब ये 4 गुना के आसपास ये धागा मैंने पहले से काट के रखा हुआ है। तो सबसे पहले नोट बांधने के लिए हमें काइट्स में होल करने होंगे, तो वो देख लेंगे पहले काइट्स में होल किस जगह करना चाहिए नोट बांधने के लिए। तो सबसे पहले जो काइट के पीछे सपोर्टिंग स्टेम होती है राउंड, उसके आसपास डायगनली आपको 2 होल करने होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। किसी भी तरफ कर सकते हो, इस तरफ कर सकते हो या फिर इस तरफ और इस तरफ भी आप कर सकते हो, दोनों तरफ कर सकते हो। और जो मेन आपको ध्यान में रखना होगा वो होगा कि नीचे की तरफ आप होल कहाँ पे कर रहे हो। तो यहाँ पे जो आपका काइट का जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट इट मीन्स के ये इधर से लेके इधर तक, ये आपका काइट का जो है सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट आपका आएगा यहाँ पे। तो जो सेंटर पॉइंट यहाँ पे आपका मैच हो रहा है उसके एग्जैक्टली थोड़ा 1 या 2 इंच नीचे आपको होल्ड करना रहेगा। और आपको सेंटर पॉइंट से नहीं ख्याल आता है तो ये जो स्टैम्प को जो चिपकाने के लिए जो गम और या जो पेपर यूज़ होता है उसके एग्जैक्टली थोड़ा ऊपर आप होल कर सकते हो। तो हम लोग इसको होल करेंगे यहाँ पे, एक यहाँ पे करेंगे और एक यहाँ पे करेंगे। तो ये आपके काइट्स के होल हो चुके हैं जिस जहाँ पे आप थ्रेड्स बांधोगे। तो अभी करेंगे हम थ्रेडिंग इसके ऊपर। तो काइट को उल्टा करेंगे और इस तरफ से थ्रेड में बांधना होगा। तो सबसे पहले हम लोग थ्रेड ले लेंगे और थ्रेड को डबल करके फर्स्ट ट्विस्ट कर लेंगे थोड़ा अच्छे से इस तरह से, ताकि वो अच्छे से होल में चला जाए। तो एक तरफ से थ्रेड डालने के बाद पीछे की तरफ से वापस वही थ्रेड दूसरे होल से वापस आगे निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरह से आपका थ्रेड निकल जाएगा बाहर की तरफ, और ये थ्रेड को हम कर लेंगे नॉट। हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि सिंगल नॉट ना मारे, या फिर 2 मारे, या फिर 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं 2 या 2 से ज़्यादा नॉट लूँगा। ये यहाँ का हो गई हमारी दूसरी नॉट, और ट्राई करते हैं लास्ट नॉट भी बांध ही लें, 3rd नॉट। तो ये 3 नॉट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और इस तरह से कुछ आपकी नॉट्स जो है बन जानी चाहिए। और जो धागे का दूसरा एंड है उसे हम अच्छे से खींच लेंगे पहले धागे को, ताकि दोनों एंड जो है परफेक्टली मैच हो जाए। यहाँ पे इस तरफ अच्छे से मैच होने के बाद हम वो धागे को जो हमने नीचे की तरफ फोल्ड्स किए थे उसमें लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से पहले इस तरफ डाल लेंगे हम लोग, और एग्जैक्टली पीछे की तरफ से वापस दूसरे होल से बाहर। तो ये कुछ इस तरह का आपका हो जाएगा। ऐसे धागे आपके बाहर निकल आने चाहिए इस तरह से। तो अब हम इसे भी नोट कर लेंगे। यहाँ पर भी 2 या 2 से ज़्यादा नॉट आप बांध दीजिएगा, ताकि ये जो है खुले ना। तो इसमें मैं अभी सिर्फ 2 ही बांध रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आपके दोनों नॉट्स, एक ये और दूसरा ये, दोनों नॉट्स हो जाने के बाद अभी आता है मेन चीज़, जो कि ये इसको हम सेंटर टाई कैसे करें ताकि ये पतंग हमारी जो है अच्छे से उड़ पाए। तो सेंटर टाई करने के लिए सबसे पहले आपको सेंटर से ऐसे पकड़ लेना होगा
दोनों तरफ से इक्वली, और एक हाथ से इस तरह नीचे खींच लीजिए। और ऊपर का जो सिरा है आपका, उस पर आप लेके जाइए नॉट से थोड़ा ऊपर, कुछ इस तरह से। और नीचे की तरफ आप जब जाएंगे तभी एग्जैक्टली जाएंगे नॉट के ऊपर। तो ये हम इसे नॉर्मली कहते हैं 1-0। और कुछ इस तरह से आप टाई थोड़ा टाइट कर लीजिए। और जब भी टाइट करेंगे तभी आप एक बार रीचेक कर लीजिए कि परफेक्टली 1-0 हुआ है या नहीं। तो जैसे कि ऊपर की तरफ ये है 1, ऊपर की तरफ ये है 1, तो टाइट करेंगे धीरे धीरे। और नीचे की तरफ होना चाहिए 0। तो अब हम इसे टाइट करेंगे। टाइट हो चुका है, तो अभी आप देख सकते हो कि 1-0 एग्जैक्टली आया है कि नहीं। तो ये जो नॉट सेंटर नॉट हमने बांधी वो है यहाँ पे 1 और इस तरफ 0। तो इससे होगा ये कि जब भी आप पतंग को खींचोगे तो आपकी पतंग जो है इजीली आपका टर्न हो जाएगा, जहाँ पे आपको उसको मोड़ना हो वहाँ पे। और अगर यहाँ पे आप अगर ऊपर की तरफ 1 नहीं रख के 0 रखोगे और नीचे की तरफ 0 रखेंगे, तो आप जब भी उसको टर्न करना चाहोगे, पतंग को जहाँ पे मोड़ना चाहोगे, वो ठीक से मोड़ नहीं पाएगा और आपको पेच लेने में या फिर उसे टर्न करने में तकलीफ होगी थोड़ा। तो मेरी की मानो तो ये जो है 1 और 0 होना चाहिए, ऊपर की तरफ 1 और नीचे की तरफ 0। और इससे एक बात ये भी होगी कि आपकी पतंग जो है तो थोड़ी हल्की होगी और आपको इसे उड़ाने में आसानी होगी। और जब भी आप फर्स्ट इसे फ्लाइट दोगे तो फर्स्ट फ्लाइट में इजीली ये उड़ जाएगी और आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज के साथ ये वीडियो में कि पतंग की नॉट कैसे बांधे। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए।